पेरिक्वाटल मेथड, पेरिक्वाटल आपने लगभग कम ही सुना होगा, बैरियर मेथड सुना होगा। बैरियर मेथड का मतलब थ्रू बैरियर, आपको एकदम एक दीवार दिखेगी कॉन्डम्स के रूप में, है कि नहीं, फीमेल कॉन्डम। देखिए एक समझिए बात को कि अब वो जो टर्म है फीमेल कॉन्डम मेल कॉन्डम, वो बदल करके इंटरनल कॉन्डम और एक्सटर्नल कॉन्डम के रूप में हो चुका है। ठीक है, ये जो कॉन्डम्स बने हैं, ठीक है, ये नाइट्राइल से बनते हैं। ठीक है, इसको फीमेल कॉन्डम 2 बोलते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फीमेल कॉन्डम 1 किसको बोलते हैं? फीमेल कॉन्डम 1 उसको बोलते हैं जो कि पॉलीयूरेथ्रेन से बनता है। आगे हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, FC1 भी एक तरह का चीज़ होता है, वो दूसरे मटेरियल से बनता है। ठीक है, ये क्या चीज़ से बनता है? लैटेक्स रबर से बनता है। कंपेयर ही कर लेते हैं बेसिकली। अच्छा, फेलियर रेट देखा जाए, अगर परफेक्ट यूज़ करेंगे आप तो 5% है, और अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे, टिपिकल जो मतलब एक टिपिकल यूज़ यहाँ का मतलब साक्षर आदमी, जनता, इंडियन जनता की बात कर रही है। परफेक्ट मैंने आप एक्सपर्ट हैं एकदम, एज ए डॉक्टर वाइज आप यूज़ कर रहे हैं, और टिपिकल मैंने आम जनता यूज़ कर रहे हैं। आम जनता तो 21%, 100 में 21 दफ़ा वो फेल ही हो जाती है। ठीक है, और अगर हम कॉन्डम्स की बात करें तो 2%, यानी कि इसका फेलियर रेट ज़्यादा किसका है? फेलियर रेट ज़्यादा इनका है। फेलियर रेट फीमेल वालों का ज़्यादा होता है। ठीक है, लगाने ही नहीं आता है, या उस तरह से अपना बनती हैं परिस्थितियाँ, इसीलिए फीमेल फेलियर रेट 2% होता है परफेक्ट यूज के साथ, 13% होता है टिपिकल। 13 गलती है, नहीं, किसी का गलती नहीं है दोस्त, ये टिपिकल यूज के साथ होता ही है। ये STI से प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, ये बैरियर है भाई, इसमें तो बोलने की जरूरत है। प्रोटेक्ट फ्रॉम STI, यस, ये मोर प्रोटेक्शन देता है। ठीक ना, ठीक है, HIV से बचाता है, यस, HIV से ये भी बताता है, यस। प्रोटेक्शन के मामले में अच्छा कौन है मेरा? मेल वाला। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, कंपैरिजन चल रही तो अच्छा हो रहा है। अच्छा, कैसे यूज करेंगे? क्या हम ऑयल बेस्ड या वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं? यस। इसमें ऑयल बेस्ड यूज कर सकते हैं? नहीं। इसमें ऑयल बेस्ड यूज कर सकते हैं? नहीं। वाटर बेस्ड यूज कर सकते हैं। वाटर, पानी यूज करो, तेल नहीं, तेल लगा हुआ है ऑलरेडी कॉन्डम पे। ठीक है ना, एक लुब्रिकेशन दिया हुआ रहता है। मे बी क्या बोल रहे हैं, ये फीमेल कॉन्डम यूज हुआ, क्वाइटस हुआ, है ना, अब क्या तुरंत निकाल दे? जैसे कॉन्डम्स को निकालते हैं मेल वाले को तो तुरंत निकाल देते हैं दोस्त, लेकिन फीमेल वालों को लगभग आप 8 घंटा रख सकते हैं, इवन आफ्टर क्वाइटस। मे भी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं, उस समय भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप 8 घंटे तक रख भी सकते हैं। ठीक है, हाँ, और यहाँ है चिंदी नहीं बनना है कि कॉन्डम को धो के यूज कर रहे हैं, ये सब रीयूज नहीं करना है। ठीक है, न्यू कॉन्डम्स हर समय यूज करना है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है, मार्केट में जाइएगा तो 60 रुपये के आसपास मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। 30 रुपये में 3 वाला आता है, लेस एक्सपेंसिव, है ना। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे कवच के नाम से, निरोध के नाम से, दुनिया भर के मैनफोर्स के नाम से मिलता है। यूज करें प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, ये भैया वही वाली बात हो गई, अनपढ़ लोग बेचारे जो नहीं पढ़े लिखे, नहीं जानते, साक्षरता की बहुत ज़रूरी है। कॉन्डम उनके जीवन को बचा सकता है। उनको लगता है कि कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जो प्रेग्नेंट सेक्स करे और हम लोग प्रेग्नेंट ना हो। नहीं हुई, भगवान की मर्जी, भगवान की कोई मर्जी नहीं है। भगवान भी चाहता है कि आप कॉन्डम यूज़ करें, अपनी पत्नी को कम तकलीफ दें, है कि नहीं। ठीक है, आइए इधर, मोर एक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव, मैंने दाम भी बता दिया आपको। ठीक है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के साथ स्पेसिसाइडल क्रीम या जेल यूज़ करें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, नो नीड, है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग, फीमेल कॉन्डम जो होते हैं 17 सेंटीमीटर के लंबे होते हैं। ठीक ना, ठीक है, इसमें क्या है कि लेस लाइकली की एलर्जिक रिएक्शन हो। क्यों? क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादातर लेटेक्स से होता है, और लेटेक्स से बना हुआ नहीं रहता, ये नाइट्राइल से बना हुआ, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो इंटरनल जो कॉन्डम्स होते हैं फीमेल कॉन्डम वो 17 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं। अब आते हैं कॉन्डम खत्म, बैरियर मतलब खत्म, अब पेरिक्वाटल। अब सेक्स करने जा रहे हैं, ठीक ना, उसके कुछ पहले कुछ करना होगा। क्या करना होगा? आप डायफ्राम लगा सकते हैं, सर्वाइकल कैप लगा सकते हैं, वेजाइनल स्पॉन्ज लगा सकते हैं। 3 चीज़ नाम याद रखेंगे, क्या क्या? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वेजाइनल स्पॉन्ज। ठीक है, क्या ये STI और HIV से बचाएगा? नहीं, क्योंकि कहाँ कैप अंदर लगा है, पूरा म्यूकस एक दूसरे से सट रहा है, तो क्यों बचाएगा STI और HIV? नहीं बचाएगा। अच्छा, इसका क्या फेलियर रेट देखे तो ज़्यादा है ना? यस, हायर फेलियर रेट्स ऑफ डायफ्राम। ठीक ना, फेलियर रेट देखेंगे 6% है परफेक्ट यूज के साथ, 12% है टिपिकल यूज के साथ, जबकि सर्वाइकल कैप जो रहता है उसका देखिए, ओ माय गॉड, हायर फेलियर रेट ऑफ डायफ्राम, हायर फेलियर इन सभी का, मतलब सॉरी, ये पेरिक्वाटल वालों का हायर फेलियर रेट है। आई एम नॉट कंपेयरिंग बिटवीन दिस। ठीक ना, अगर सर्वाइकल कैप का ज़्यादा होता है, सर्वाइकल कैप जो कैसे याद करोगे, सर्वाइकल कैप का कम, फेलियर रेट ज़्यादा। ठीक ना, किसके कंपेरिजन में? वर्सेस डी का। ठीक है, तो हम क्या पढ़े यहाँ पे? C ग्रेटर देन D, सर्वाइकल कैप का फेलियर रेट ज़्यादा होता है डायफ्राम से, ये पढ़े हम लोग। ठीक है, अच्छा, आगे हम लोग और क्या पढ़े हैं भैया? ठीक है, 13% सीधा ही इसे दुगना ही हो गया यार। ठीक है, हायर फेलियर रेट होता है किसमें? मल्टीपरस में। क्यों? आप ही समझे ना कि ये जो इंटरनल ऑस वाला चीज़ है,
है कि नहीं, कैप लगाएंगे तो साइज ढीला ढूली हो जाएगा, हो सकता है कि इधर उधर से कोई स्पर्म घुस जाए तो उसका चांस रहता है, ठीक ना। रीयूजेबल डायफ्राम्स हो सकते हैं, रीयूजेबल डायफ्राम हो सकते हैं। रीयूजेबल डायफ्राम्स हो सकते हैं 2 ईयर से ज़्यादा। रीयूजेबल डायफ्राम्स का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं। क्या आप डायफ्राम यूज कर सकते हैं बहुत सालों तक? आंसर है यस, लगभग 2 सालों तक यूज़ कर सकते हैं। सर्वाइकल कैप 1 सालों तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। आप 2 साल तक कोई चीज़ यूज़ करिएगा, है कि नहीं, वो 5 से 1,000 में भी देगा तो कितनी दफ़ा यूज़ करें। आप कॉन्डम से तुलना करेंगे तो है, सस्ता ही पड़ेगा। विथ देम, क्या इसके साथ स्पर्मिसाइडल, हाँ भाई यूज करना है, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज करें, जेल यूज करें। इसमें क्या रहता है, नोनाजोक्सेन-9 नोनोजाइलोन-9 रहते हैं, जो कि सर्फेक्टेंट के रूप में काम करते हैं, ये बेसिकली होते हैं। और ये क्या करता है ना कि स्पर्म के फ्लैजेलर इमोबाइल को मार देता है और इससे इमोबाइल हो जाते हैं मेरे स्पर्म, चलिए। अच्छा आप बताइए, शुड बी मतलब इसको आप नहीं निकाल सकते हैं, इंटरकोर्स हो गया तो क्या तुरंत निकालने, क्या नहीं, 6 घंटे तक रखना ही रखना है। लेकिन एक नियम भी है कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, तो कभी कभी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम के साथ सर्वाइकल कैप अपना अच्छा है, कैप पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कैप 24 घंटे से ज़्यादा भी पहन सकते हैं, ऐसे याद करें, कैप 24 घंटे से ज़्यादा भी पहन सकते हैं, है कि नहीं। घटिया निमोनिक, लेकिन अच्छी बात आते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लेस्ड, आपको सेक्स करने से पहले 1 घंटा पहले आपको पहनना होगा डायफ्राम, ठीक ना। और कैप तो भैया आप समझ रहे हैं ना, कैप तो कैन बी इंसर्टेड अब 6 घंटा पहले, तो सही है। पार्टी वगैरह में गए हैं ना, क्या माहौल बनेगा नहीं बनेगा, पहन के चल जाओ, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जब रेप ड्रग जैसे चीज़ें हो सकती हैं तो ये भी तो होनी चाहिए ना भैया। कोई अगर किसी का फ़ायदा उठा रहा है तो हम अपना भी फ़ायदा उठाएंगे, कुछ भी हो, कम से कम प्रेग्नेंट तो ना होंगे ना, है कि नहीं। डायफ्राम एक साइज़ में आता है, डायफ्राम के साइज़ नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन याद रखें कैप के अलग अलग साइज़ होते हैं। अगर आप कैप कभी खरीदे होंगे तो कैप के अलग अलग साइज़ होते हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होगा। तो आपको आपका साइज़ कैसे पता चलेगा, ये मत बोलिए पहन के देख लेंगे, नहीं, वो डॉक्टर आपको पहना के दिखाएगा, ठीक है। और डॉक्टर एक बार बता देगा इस साइज़ का, तो आप यूज़ कर सकती हैं रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप जो बना होता है सिलिकॉन से बना होता है, डायफ्राम जो रहता है सिलिकॉन और लेटेक्स दोनों से बना हुआ रहता है, ठीक है। अब आता है वेजाइनल स्पॉन्ज, उजले कलर का, याद होगा, उसमें एक धागा लटका हुआ रहता है, उसका नाम टूडे से बिकता है। ये फोम का एक डिस्क है, ठीक है, और पॉलीयूरेथेन का बना होता है। यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि फीमेल कॉन्डम पहले इसी से बना हुआ था, इसीलिए इसका नाम FC1 करते हैं। द फीमेल कॉन्डम मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन इज नोन एज फीमेल कॉन्डम 1, ठीक है ना। 2 वाले में नाइट्राइल से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ टुडे में आप देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही नोनाजाइलोन-9 रहते हैं, तो जैसे ही स्पॉन्ज वेट होगा, माहौल बना, नोनाजाइलोन-9 एक्टिवेट हो जाएगा इसमें। अच्छा चीज़ है, बार बार क्यों लगाना अलग से, दिस इज हमको अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। इसमें फेलियर रेट देखिए, यही तो दिक्कत है दोस्तों, इन सभी का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। फेलियर रेट क्या है, नली पैरस में 12, क्योंकि टाइट है, और थोड़ा सा ढीला अगर हो गया तो 24%। सही बात है, ये तो साफ एकदम लॉजिकल लग रहा है। कैन बी इंसर्टेड फॉर 24 घंटा, हाँ ये सही है कि आप इसको 24 घंटों तक पहन के रख सकते हैं, ठीक। इस समय ड्यूरिंग 24 घंटों में बहुत बार हुआ है सब चीज़ इंटरकोर्स, है कि नहीं। हाँ, लेकिन एक बार यूज जब कर लें तो इसको रीयूजेबल नहीं है, इसको फेंकना पड़ेगा आपको, ठीक ना। और क्योंकि ये अंदर है तो म्यूकोसा टच हो रहा है, तो HIV और STD के कोई भी संभावनाओं को ये नहीं रोकता है ना। डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STI एंड HIV। हाँ, डोंट हैव टू चेंज एवरीथिंग और एवरी टाइम, है कि नहीं। आपको ये नहीं है कि 24 घंटा के अंदर एक बार हो गया तो निकाल लें, नहीं, आप उसको रखे रहिए, 24 घंटा में जितनी दफ़ा हो उसको एंजॉय करें और उसको अंतिम में फेंक दें, ठीक है। ये रहा फीमेल कॉन्डम, जिसको इंटरनल कॉन्डम भी बोलते हैं। पहचानने के लिए 2 ओपनिंग रहते हैं। अगर कॉन्डम मेल कॉन्डम की बात करें तो ऐसा कुछ होगा ना, है कि नहीं। ये डायफ्राम हो गया, डायफ्राम में देखें ये प्लेन टॉप्ड रहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैप में पूरा ही कैप रहता है, ठीक है। और ये क्या है, देखिए ये है टुडे में एक धागा निकला हुआ रहेगा याद रखने के लिए, ठीक ना। देखिए टुडे स्पॉन्ज रहता है, इसमें अपने के लिए पहले से नोनाजाइलोन-9 दिया हुआ रहता है, जो वेट होने पे एक्टिवेट होता है। दिस इज ऑल अबाउट बैरियर एंड द पेरिक्वार्टल मेथड। होप वी विल मीट सून, थैंक यू।